जी, मेरा नाम शकीला राशिद है और रज़िया आपा के बेटे के मुतालिक बहुत ये अफ़सोस की बात है, दिली अफ़सोस की बात है, बल्कि सारा मुल्क इसमें शामिल होना चाहिए। जो उनके साथ बेइंसाफ़ी हुई है, उनके बेटे को कत्ल किया गया है, तो मैं ये चाहती हूँ कि उनको इंसाफ़ मिले ताकि एक माँ की जो ममता इतने तकलीफ़ दे लम्हात से गुज़र रही है, उनको इंसाफ़ मिल सके। अच्छा, क्या समझती हैं कि जो हमारे लीडर के साथ किया जा रहा है, हमारे वर्कर के साथ भी ऐसा ही किया जा रहा है? जी, इससे तो बहुत ज़्यादा ये तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि क्या हो रहा है हमारे साथ, सबके साथ। पीटीआई के वर्करों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो तो नाक़ाबिले बर्दाश्त है, लेकिन फिर भी मैं यही चाहती हूँ जो हमारी मौजूदा हुकूमत है वो हम उनसे यही हुकूमत है? नहीं हमारी नहीं है, हाँ। ये जो हमारे नहीं, मुल्क नहीं, के हुकूमत ऊपर है ही नहीं है, ये हाँ कहें जी, आप, हुकूमत तो नहीं है। जो भी है, लेकिन हम लोग जो जज साहिबान हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करते जी, हैं कि वो इनसे इंसाफ किया जी, जाए। जी, इनके होते हुए इंसाफ मुमकिन है? अपना तारुफ भी करवाएं। बिल्कुल नहीं। जी, मैं बतूल, सईदा बतूल और मैं पीटीआई की वर्कर हूँ। आज यहाँ रज़िया आपा के ओहदा भी है यहाँ आपके पे पास कोई? नहीं जी, मैं वॉलंटियर हूँ। मैं खान साहब के लिए कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा लाहौर से ताल्लुक लाहौर है। से ताल्लुक, ठीक है। जी, मैं खान साहब के लिए काम करती हूँ और हुकूमत नहीं है, ये जाली हुकूमत है, ज़बरदस्ती की हुकूमत है, गैर आइनी हुकूमत है और जब तक ये हुकूमत है किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता। रज़िया आपा को इंसाफ दिलवाने के लिए आप क्या कर सकती हैं? हम जी सब इकट्ठे हैं, उनके दुख में हम शरीक हैं। आपा के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, उनके बेटे का मर्डर हुआ है और उसको कत्ल बनाया जा रहा है। हम सब चाहेंगे, सब ख़वातीन पीटीआई की हम उनके साथ हैं, हम चाहेंगे कि उनको इंसाफ मिले और जी, उनके दुश्मनों को, उनके कातलों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। जी, आप तारुफ भी करवाएं और आप बताएं कि रज़िया आपी के लिए ये इनके इस दुख की घड़ी में आप क्या किरदार अदा करेंगे उनके? मेरा नाम राइला शाहीन है और मैं क्या किरदार अदा करूँगी, मैं तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत अफ़सोस है हमें, आपा बहुत अच्छी हैं हमारी, हर जगह हर प्रोटेस्ट पे आपा मौजूद रही हैं, हमारे साथ कितने बुरे हालात रहे हैं, पीटीआई के आपा खड़ी रही हैं, तो हम भी आपा के साथ हैं, इस दुख की घड़ी में भी हम आपा के साथ हैं और हम चाहते हैं कि आपा को इंसाफ फराहम किया जी, जाए। इंसाफ फराहम किया जाए। आप भी कुछ कहना चाह आप हो गया, आप क्या आप तारुफ करवाएं अपना? जन्नत खान। जी, आप क्या कहना चाहेंगी मैं इस तो दुख की घड़ी में? यही कहना चाहूँगी कि एक माँ को उसका इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि उनके साथ हुई तो बहुत ज़्यादती है, जिन्होंने भी की है और हमारी जो अब उन्होंने लोगों ने करके इन पे डाल दिया ना, हाँ, ये और बिल्कुल यही ज़्यादती है बात ना, है ना, ये सबसे बड़ी ज़्यादती है कि माँ के ऊपर डाला जा रहा है ज़्यादती, कि माँ ने ये सब किया और ये बहुत गलत बात है। हमें चाहिए कि उनके लिए खड़े हों और उनको इंसाफ दिलवाएँ, ख़ास तौर पे जी, उनके बेटे इंसाफ के लिए। दिलवाएं। हमारे पास और भी खवातीन खड़ी हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आप क्या कहेंगी? तारुफ भी अस्सलाम करवाएं अपना। वालेकुम। जी, मेरा नाम फ़हमीदा बेगम है। मैं आपको पहले ये बता दूँ कि मैं 9 मई के जो है इंसिडेंट में मुझे 9 मंथ जो है मुझे जेल में रहना पड़ा। मेरा अच्छा जी। बेटा भी उन्होंने साथ ही बेगुनाह उठा लिया। चले मैं तो समझती हूँ मैं गुनहगार हूँ। गुनाह मेरा ये है कि मैं हक़ सच का साथ देती हूँ अच्छा, और 9 मई में कितनी देर जेल में रही हैं या जी, अभी मैं अभी रिहा हुई हैं? 300 दिन तक। अच्छा, 300 दिन हाँ तक। जी। आप रिहा हुई हैं या छोड़ा गया? जी नहीं, हमारे ट्रायल चल रहे हैं, हमारी ज़मानतें हुई हुई हैं। अच्छा, ज़मानत हो देखिए, गया है। इस मुल्क में ये हाल है कि जो हक सच के लिए आवाज़ उठाएगा, उसे आप उठाकर जेल में 300, 400, 500 दिन तो खान साहब का आप देख लें कि वो हक सच के साथ है, उन्हें 600 दिन होने वाले हैं और वो जेल में अच्छा है। ये और दूसरे ये कि मैं रज़िया आपा के जो जी, उनके साथ बहुत बड़ा दुःख का सानिहा हुआ है, उसके ऊपर बात करना चाहती हूँ। मर्डर किया गया और उसको एक ड्रामाई अंदाज में घर वालों पे डाल दिया गया। ये इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है कि जी, हकीकत को हकीकत नहीं समझा जाता जी। और उसको दूसरी तरफ ट्विस्ट कर दिया दूसरों पे जाता डाल है। दिया जाता है। अच्छा, दूसरे ये कि आप कह रहे हैं हुकूमत से इल्तमास करें, हुकूमत से सदा करें। मुझे तो इस नहीं, मैं हुकूमत तो नहीं से कह रहा, हुकूमत तो है ही नहीं। हाँ जी, यहाँ पे गैर आईनी गैर कानूनी हुकूमत है। रजीम चेंज से लेकर आज तक क्या क्या नहीं हुआ, तो हम किसी से क्या अपील करें? हमें तो ना किसी हुकूमत से कोई उम्मीद है, ना किसी जज साहिबान से उम्मीद है। मैंने जेल में रहते हुए जब 13 जनवरी को इन्होंने हमारा बल्ला छीना, निशान छीना, उस पर एक नज़म लिखी थी जिसका अनवान ये था कि ये जो हो चुका है हमारा निज़ाम, ये माज़ूल हो चुका है। जी, तो इस वक्त तो मौका नहीं है, वरना मैं जी, आपको जी। सुनाती। नहीं, फिर सुनेंगे लेकिन आपसे। इस मुल्क में कोई भी जो है हम उम्मीद नहीं रख सकते कि अच्छा काम होगा, लेकिन हम कानून ही नहीं है। कानून ही नहीं है, लेकिन हम ये दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से भी दुआ करते हैं और फिर भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जी इनको इंसाफ दिलाया जी, जाए और ताकि इनको अल्लाह ताला सब्र जमील अता जी, करे। ओके, जी, थैंक आप क्या कहेंगे? आप जी, तारुफ भी अस्सलाम करवाएं अपना। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं भी असीरानी जेल
जेल में रहे हैं 9 मई के उसमें। तो कितनी देर रहे हैं? मैं 1 मंथ। आज के हवाले से तो बताएं। आज के हवाले रज़िया से आपी से कोई रज़िया भी हम सब जेल में इकट्ठे ही थे, वो भी हमारे साथ जेल में थी और अब तो हम एक फैमिली बन गए हैं। और उनके जब बेटे को ये हुआ था तो मैं उनके पल पल साथ रही हूँ। और उसके बाद मैं यही कहूँगी कि हुकूमत तो कोई नहीं है, गैर आईनी कानून जब यहाँ पे इंसाफ है ही नहीं तो हम किसको इंसाफ की आवाज़ के लिए उठाएं। इंसाफ नहीं है लेकिन फिर भी हम अपने जज साहबान तो से है। उम्मीद कर सकते हैं। अच्छे बंदे हैं। कुछ अच्छे लोग हैं, जज साहबान हमारे हैं और उनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो उनको इंसाफ दिलाएंगे, इसको केस को जो है वो सुने और उनमें जो मतलब वो कर सकते हैं वो अपनी कार्रवाई कर इंसाफ उनकी माँ को दे। देखिए माँ अभी 6 मंथ पहले उनके हस्बैंड की डेथ हुई है और 6 मंथ के बाद अब उनका बेटा चला गया। देखिए एक माँ के लिए भी तो उनका वो गम नहीं खत्म हुआ और एक नया गम लग गया और ये गम तो ऐसा है जो कब्र तक भी साथ जाएगा। जी नाज़रीन, तो चलें। जी नाज़रीन देखें, तमाम ख़वातीन रज़िया आपी के गम के बराबर की शरीक हैं, यहाँ पर मौजूद हैं।